द बुक ऑफ इनोक। ये बुक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की है। हजरत इदरीस जो कि हमारे लिए हमेशा तजस्सुस का बाइस बने रहे। आप वो पैगंबर हैं जो आसमानों तक गए। आप चौथे आसमान पर गए तो आपकी मुलाकात हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से हुई। मलिकुल मौत आपको देखकर हैरान रह गए और मलिकुल मौत ने आपसे कहा कि मुझे थोड़ी देर पहले ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करना। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई। इसका सबूत हमें वाक़या मेराज से भी मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। दोस्तों, बुक ऑफ एनोक एक ऐसी किताब है जिसे यहूदियत और ईसाईयत में एपोक्रिफल का दर्जा दिया गया है, यानी कि इसे सिर्फ मखसूस लोग ही पढ़ सकते हैं, हर आम इंसान इसे नहीं पढ़ सकता। ये किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको पढ़ा। इसकी कई आयत बाइबल में भी मिलती हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया तो पादरियों ने 200 साल बाद मुतफिका फैसला किया कि बुक ऑफ एनोक को बाइबल से खारिज कर दिया जाए, बल्कि इसे जला दिया जाए। इसका कोई भी निशान दुनिया पर नहीं रहना चाहिए। यूं ये किताब दुनिया की नज़रों से ओझल हो गई और 1000 साल बाद दोबारा से ये किताब मंजर आम पर आई। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि कुछ इथोपियन पादरी अपने साथ बुक ऑफ एनोक की कुछ कापियां अफ्रीका ले गए थे और 1773 में एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर जिसका नाम जेम्स ब्रूस था, जब ये इथोपिया गया तो इसके हाथ बुक ऑफ एनोक की 2 कॉपियां लग गई। वो ये कॉपियां अपने साथ इंग्लैंड ले आए। उसके बाद भी काफी अरसे तक ये किताब दुनिया की नजरों से ओझल रही, लेकिन 19वीं सदी में इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया और इस किताब में जो चीजें थी वो दुनिया के होश उड़ाने वाली थी। फिर जी वाकया होता है 1947 में, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक चरवाहा डेड सी के पास अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसको एक संदूक मिलता है। उस संदूक को जब खोला गया तो उसमें बहुत से कागज मिले, तो पता चला ये कदीम बाइबल यानी तौरात और इंजील के औराक हैं। वहाँ ही कुछ औराक बुक ऑफ एनोक के भी मिले।